पूछ सकता है, क्योंकि ये एक ही जन्म में पूछने का भी कहते हैं। इस जन्म में पूछ ले, नहीं तो अगले जन्म में पूछ निकल आएगी। अगला जन्म 84 में हो जाएगा, फिर पूछ आ जाएगी। इससे पहले कि पूछ आ जाए, पूछ के निकल ले यहां से। तो कोई भी सवाल है पूछ सकता है, नहीं सवाल है कोई बात नहीं। हमारा सत्संग यूट्यूब चैनल पे आता है, कहत कबीर सुनो भाई साधु नितिन दास, आप टाइप करेंगे आ जाएगा, या फिर नितिन दास के सत्संग लिखेंगे आ जाएगा। आप उसको अच्छे से समझो, गहराई से समझो, एक एक बात पे विचार करो, आपको उसमें पूरा तत्व ज्ञान मिलेगा। उसमें कोई मंत्र जंतर वाला खेल नहीं है, उसमें कोई पूजा पाठ वाला खेल नहीं है, उसमें उस परम तत्व का खेल है जिसकी वजह से सारे खेल चल रहे हैं। सारे खेल हमारे किए और हमसे मिले तो निश्चय जिए। सारे खेल किसके चल रहे हैं? उसी आत्म तत्व के चल रहे हैं। देखो, बिना आत्मा के कोई चल रहा है क्या? कितने लोग आए थे आत्मा की वजह से, कितने लोग चले गए आत्मा की वजह से। आप बैठे हो तो आत्मा की वजह से, और जब जाओगे तो आत्मा की वजह से। बिना आत्मा के सारे खेल खत्म हो जाएंगे। आत्म तत्व ने शरीर को छोड़ दिया, सारे खेल खत्म। ये पड़ा हुआ है, ना हिले ना डुले ना बोले ना चाले, उसका क्या करोगे? तो सारे खेल आत्मा के हैं, लेकिन आत्मा को जान लो, आत्मा को पहचान लो, और आत्म तत्व में अगर आप लीन हो गए तो आपका फिर बाल और बांका नहीं हो सकता। ये जो लोग मरते हुए रोते हैं ना, डरते हैं, रोते हैं, इसीलिए रोते हैं क्योंकि इनको आत्मा का ABCD नहीं पता, इसीलिए रोते हैं। बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े काजी, बड़े बड़े मुल्ला जी, हालत खराब हो जाती है अंत समय में। लेकिन कबीर साहब क्या समझा रहे हैं कि जिस मरने से जग डरे और मेरे मन आनंद, मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। यानी मरते हुए तुमने केवल एक काम करना है। क्या करना है? अपनी आत्मा को याद करना है, और कुछ नहीं करना है। और ये जीव का गुण है कि जिसको ये याद करता है बिल्कुल वैसा ही हो जाता है। एक जड़ भरत करके राजा था, उसने एक हिरण पाल लिया बुढ़ापे में। अब सारा दिन हिरण को याद कर रहा था, तो अंत समय में जब मृत्यु आई तो हिरण को याद करते करते शरीर छोड़ दिया, हिरण ही बन के आ गया। क्योंकि ये जीव का गुण है, जिसको याद करेगा ये वैसा ही हो जाता है। पीपल को याद करोगे पीपल हो जाओगे, तुलसी को याद करोगे तुलसी हो जाओगे, गैया माता को याद करोगे गाय बन जाओगे, सांप को याद करोगे तो सांप हो जाओगे, बिच्छू को याद करोगे बिच्छू हो जाओगे। आत्मा को याद करोगे तो आत्मा ही हो जाओगे। और एक बार आत्मा हो गए, अब कौन मारेगा तुम्हें? मर गए आत्मा को मारने वाले, वो न मरती। सारी दुनिया के भगवान, सारी दुनिया के ऋषि मुनि, सारी दुनिया के मौलाना खड़े होके श्राप दे देना कि आत्मा तेरा अंत हो जाए, हो जाएगा क्या? कभी ना होता। वो चीज ही ऐसी है। तो उसका ज्ञान तब होता है जब तुम्हारे जीवन में आत्मज्ञानी गुरु आता है। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। अब